ब्रज के छोटे छोटे जो गांव हैं उनमें घूमती हुई कहां आई? सीधी गोकुल की ओर आई, क्योंकि वो जहां जा रही थी एक ही हल्ला था, अरे नंदरानी यशोदा जी के यहां जो लाला हुआ है बड़ा अद्भुत है। जो गोपी ग्वाल बातचीत करते हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, कहां से आ रहे हो? बोले नंद बाबा के यहां गए थे उत्सव में। ये इतने सुंदर वस्त्र आभूषण कहां से लाए हो? बोले नंद बाबा के उत्सव से ला रहे हैं। पूतना को लगा मैं वहीं जाऊं, आकर देखूं तो सही वो बालक कैसा है। और बनावटी रूप लेकर के पूतना आई। पूतना की सुंदरता का सुखदेव जी ने वर्णन किया है, कैसी लग रही है? सुखदेव जी कहते हैं ऐसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मी जी चली आ रही हो। हाथ में कमल पुष्प है, सुंदर स्वरूप है। अब आप विचार करो, सुखदेव जी जैसे वीतराग महापुरुष पूतना के स्वरूप का वर्णन क्यों कर रहे हैं? उनका हृदय गदगद हो गया और उन्होंने विचार किया कि देखो भले ही राक्षसी है पर इसके चरण किधर जा रहे हैं? पूतना के पैर कहां बढ़ रहे हैं? भगवान की ओर। और जो भगवान की ओर बढ़ जाता है वो धन्य हो जाता है। भैया जो भगवान की ओर आगे बढ़े वही भाग्यशाली है। पूतना अंदर से तो मलिनता लेकर आई है, कपट लेकर आई है, और ऊपर उसका स्वरूप बड़ा सुंदर है। पर हमारे ठाकुर जी ऊपर की सुंदरता नहीं देखते, वो तो अंदर की सुंदरता देखते हैं। ऊपर से कोई कितना सुंदर है, कैसा है, ये भगवान नहीं देखते। भगवान उसके मन की सुंदरता देखते हैं। और संसार तन की सुंदरता देखता है, धन की सुंदरता देखता है। संसार में यह है धनवान कोई हो, काला कलूटा भी हो, तब भी लोग उनको सुंदर ही मानते। ज्यादा धनवान हो तो या तो धन की दृष्टि से या तन की दृष्टि से हम लोग सुंदर मान लेते हैं, लेकिन कन्हैया मन की दृष्टि से सुंदर मानता है। जिसका मन अच्छा है वो उसी को प्रेम करते हैं। मत रीझना ऊपर की सफाई पर, और ये तो बर्क लगा हुआ है मिट्टी की मिठाई पर। अंदर क्या है? हाड़ मांस ही तो भरा पड़ा है। ये तो भगवान ने कृपा करके चमड़ी चढ़ा दी तो बढ़िया दिखने लगे। चमड़ी हटा दी जाए तो क्या दिखेगा? रक्त मांस, जो घृणित लगता है, देखने में ही दूर से घृणा होती है। इस शरीर में ऐसा क्या है जो बहुत प्रिय हो? अरे हाड़ मांस ही तो है। लेकिन भगवान की बड़ी विचित्र माया है कि हमारा मन इसी में फंसा रहता है। अरे इस मन को हाड़ मांस के देह से हटा करके सच्चिदानंद घन परमात्मा में लगाइए, जिनका सच्चिदानंदमय स्वरूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारे, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी। पूतना सज धज कर आई, यशोदा जी को बधाई देने का नाटक करने लगी। यशोदा जी को लगा कोई गोपी होगी, कहीं दूर से आई होगी, अब मैं नहीं जान पहचान नहीं है तो क्या हुआ, तो इतने भाव से आई है और मैं कह दूं मैंने नहीं पहचाना, बेचारी को बहुत बुरा लगेगा। कहाँ है लाला? बोले देखो पालने में सो रहा है। पूतना को अवसर मिल गया और पालने के पास पहुंच गई। और जैसे ही बालकृष्ण ने पूतना को आते हुए देखा तो नेत्र बंद कर लिए। नेत्र क्यों बंद कर लिए? इस पर महापुरुषों ने अनेक भाव दिए हैं कि कृष्ण ने आंख बंद क्यों करी। एक बोले कि लगता है कि राक्षसी को देख के डर गए होंगे। दूसरे संत बोले देखो जी राक्षसी के रूप में तो आई नहीं, सज धज के आई है। और फिर भगवान किसी से डरेंगे? जाके डरे अति काल डराई। काल भी जिससे डरता है वो किसी से डरेगा? तो आंख क्यों बंद कर ली? बोले लगता है इसलिए आंख बंद कर ली होगी। सोच रहे होंगे कि बताओ बड़ा गजब का संयोग है, मैं राम अवतार में गया तो वहां भी सबसे पहले एक राक्षसी को मारना पड़ा, और यहां आए तो यहां भी सबसे पहले एक स्त्री को ही मारना पड़ रहा है।
राम अवतार में सबसे पहले किसको मारा? ताड़का। बोले वहां ताड़का मिली, यहां ये मिल गई। तो स्त्री को मारना नहीं चाहिए, शास्त्रों में स्त्री अवध्या है। शर्मा जी, शास्त्रों में लिखा है कि जो कोई स्त्री पर हाथ उठाता है तो जैसे ही वो स्त्री को प्रहार करने के लिए हाथ मार स्पर्श कराता है, उसके जीवन भर के पुण्य जल करके भस्म हो जाते हैं। स्त्री को प्रताड़ित करने के लिए जैसे उसको स्पर्श करेगा, जीवन भर के पुण्य जल करके नष्ट हो जाएंगे। स्त्री को प्रहार नहीं करना चाहिए, स्त्री पर प्रहार नहीं हो सकता। श्री कृष्ण सोचते हैं स्त्री है, क्या करूं? पर मन में विचार किया कि स्त्री नहीं है, ये राक्षसी है और ये बालघातनी है। मैंने इसको नहीं मारा तो जाने मेरे कितने सखाओं को ये मार डालेगी। ये तो दुष्टा है। शायद इसी सोच विचार में आंख बंद कर ली होगी, अथवा सोच रहे होंगे किसी बड़े काम की शुरुआत करो तो थोड़ा मंगलाचरण करना चाहिए। अब राक्षसों को मारने की शुरुआत हो रही है तो आंख बंद करके ध्यान कर रहे होंगे। एक संत बोले शायद इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे कि बताओ ये जहर पिलाने आई, जहर तो मुझे पीना नहीं आता। तो भोले बाबा को आंख बंद करके बुला रहे होंगे। बहुत सारे कारण लोगों ने लिखे हैं। एक कारण लिखा कि ये है मायावती, भगवान है मायापति, और भगवान ने सोचा कि मेरे सामने इसकी माया टिकेगी नहीं, इसलिए मैं ही आंख बंद कर लेता हूं, बढ़िया रूप बनाया है, नाटक करने दो, तो आंख बंद कर ली। पर एक कारण जो हमें बड़ा प्यारा लगता है वो ये है कि भगवान बनावटी लोगों की ओर नहीं देखते। भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे आ जाओ, अच्छे हो बुरे हो पापी हो जैसे भी हो वैसे आ जाओ, और बनावटी बन के आओगे तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। भगवान बनावटी की ओर नहीं देखते, इसीलिए भगवान ने पूतना की ओर नहीं देखा, आंख बंद कर ली। या इसलिए आंख बंद कर ली होगी कि जिस पर दृष्टि डालो और आंख से आंख मिले तो प्रेम उत्पन्न होता है, और मेरा इससे प्रेम हुआ तो मारूंगा कैसे, इसलिए भगवान ने उसकी ओर देखा ही नहीं। जो भी कारण हो, श्री कृष्ण ने बाल कृष्ण ने आंख बंद कर ली। पूतना को लगा बालक सोया हुआ है, जाकर पालने से लाला को उठाया, और उठाते ही उसको बड़ा सुख मिला। गोद में लेकर के अपना पयोधर लाला के मुख में दिया, और जैसे ही लाला दूध पीने लगा, पूतना सोच रही थी एक दो घूंट पिएगा काम तमाम हो जाएगा, पर लाला तो बस पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। ये सोच रही है मरता क्यों नहीं है, अरे ये बालक है कैसा, मरता क्यों नहीं है। फिर पूतना को लगा आज ये मुझे कुछ हो रहा है, क्योंकि पूतना के प्राणों का प्रभु हरण करने लगे। अब वो घबराई, अरे मुझे क्या हो रहा है, अरे क्या हुआ। विकल होकर के भागी, तो भागते भागते महल से बाहर निकल गई, एक बगीचे में पहुंच गई, और जब बहुत वेदना होने लगी, अब भागा नहीं जाता, तो अपने असली रूप में प्रकट हो गई। अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, लाला छोड़। समुंच मुंचालवित प्रभाषणी निष्प्रीड्यमाना खिल जीव मरमणि बिभ्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मोह वृषविन्निगात्रा चिपिति रुरोध। बार बार कह रही थी छोड़ छोड़ छोड़, मानो कह रही हो इस लोक परलोक दोनों से मुक्त कर दे, और ठाकुर जी ने उसको मुक्त कर दिया। प्राणों को खींचा, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी, तमाम वृक्ष चकनाचूर हो गए, और पूतना का काम तमाम हो गया है। बोले बाल कृष्ण लाल की।